हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं लिब्रा राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 25 टू 31 जुलाई तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊंगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी आने वाली है, या ये इस तरह हो सकता है कि अभी आप इमोशनल स्टेबिलिटी में हो, लाइक इमोशनली आप स्टेबल हो, ऐसा दिख रहा है। बिकॉज़ ये जो एनर्जी है ये यूजुअली बैलेंस को शो करती है। एंड ये जो बैलेंस है ये आपके सेल्फ के अंदर का बैलेंस होता है, लाइक आप खुद को एक बैलेंस वाली एनर्जी में लेकर जा चुके होते हो। सो यहाँ पर इमोशनल स्टेबिलिटी दिखती है एंड इसके साथ साथ ऐसा दिखता है कि आप बैलेंस में हो। एंड कहीं ना कहीं ये एनर्जी एक अच्छी एनर्जी होती है जो ओवरऑल आपकी एनर्जीज़ में दिख रही है। सो अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि ये कोई पैटर्न था आपकी लाइफ में जिसको यहाँ पर आपने तोड़ा है, आपने उसको ख़त्म किया है। आई डोंट नो कि ये किस चीज़ से रिलेटेड पैटर्न था, ये किस टाइप का पैटर्न था, लेकिन डेफिनेटली ये कुछ अनहेल्दी था, ये कुछ ख़राब था आपकी लाइफ में जो कि बार बार आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा था। एंड अब आपने उसको फाइनली ख़त्म किया है। इसको हम मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको क्लियरली समझ सकेंगे कि किस चीज़ को लेकर था। लेकिन अभी के लिए ये इसी तरह से दिख रहा है कि आपने ऑलमोस्ट इस तरह है कि आपकी लाइफ में एक साइकिल ख़त्म हुआ है, एक ऐसा साइकिल जो कि बार बार रिपीट होता रहता था। सो अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ किसी के साथ आपकी कमिटमेंट है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है आपके लिए, लाइक एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह अचानक से कुछ ऐसा हो रहा है जिसको देखकर आप भी जो है वो एक शॉक में जा रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि इसी कमिटमेंट को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए एक सरप्राइज़ की तरह है, लाइक कुछ ऐसा जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने सोचा नहीं था कि ये हो जाएगा एंड वो होने जा रहा है। सो आपके लिए भी ये एक सरप्राइज़ है। एंड आई डोंट नो कि ये क्या है, किस किस्म का सरप्राइज़ है, लेकिन ये कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है जो कि सडनली हो रही है। एंड ये जो भी चीज़ है ये इसी कमिटमेंट से अटैच दिख रही है। ऑलमोस्ट ये दिखने में इस तरह है कि कोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है आपकी किसी के साथ। सो अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं अगेन ये शो करती हैं कि यहाँ जो चेंज आया था, जो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फास्टली आगे बढ़ी थी या कुछ भी हुआ था, सडनली जो भी हुआ था वो अब दोबारा से स्मूथ होने जा रहा है। एनर्जीज़ फिर से एक स्मूथ वे में स्टार्ट कर रही हैं, खुद को स्मूथ वे में लेकर जा रही हैं। सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप डेफिनेटली किसी चीज़ से, किसी सिचुएशन से या किसी कनेक्शन से बाहर आए हो। एंड ये जो भी चीज़ थी, जो भी सिचुएशन थी, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था आपके लिए इस सिचुएशन से या इस कनेक्शन से बाहर आना। एंड इसके साथ साथ आप मुझे हीलिंग करते हुए दिख रहे हो, लाइक कॉन्शियसली हीलिंग करते हुए आप नहीं दिख रहे। ये इस तरह है कि ऑलमोस्ट बैकग्राउंड में आप यहाँ पर हीलिंग कर रहे हो एंड सरफेस पर ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप फेस कर रहे हो। लाइक सरफेस पर आप इस साइकिल को क्लोज़ कर रहे हो एंड ऑलमोस्ट इस तरह है कि आप इसको क्लोज तो कर रहे हो लेकिन इसके साथ साथ आप इसको एक रिग्रेट वाली एनर्जी के साथ देख रहे हो। लाइक आपको कहीं ना कहीं रिग्रेट भी हो रहा है बिकॉज ऑलमोस्ट ये आपका एक पार्ट की तरह बन चुका है, लाइक आपका ही एक पार्ट था जिसको आप जो है वो कहीं ना कहीं तोड़ रहे हो, अपने से ख़त्म कर रहे हो। सो इसलिए आप इसको कहीं ना कहीं रिग्रेट वाली एनर्जीज़ के साथ देख रहे हो। एंड ये जो रिग्रेट है ये इस तरह नहीं है कि बहुत ही लंबे टाइम तक आप उस रिग्रेट में हो, ये इस तरह बिल्कुल नहीं है। ये इस तरह है कि आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर रहे हो एंड इसको लेट गो कर रहे हो, इसको जाने दे रहे हो।
मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि बहुत ही थोड़ा सा रिग्रेट है। लाइक आप अभी भी इस डायरेक्शन की तरफ देख रहे हो, अभी भी इस सिचुएशन की तरफ देख रहे हो, लेकिन आप इससे डिटैच होकर इसको देख रहे हो। लाइक अब आप उससे अटैच नहीं हो, आपने उससे खुद को डिटैच कर लिया है, लेकिन स्टिल आप अभी भी कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन की तरफ देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं रिग्रेट है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिग्रेट बिल्कुल नहीं है। ये इस तरह है कि आप इसको साथ साथ इस सिचुएशन को एक्सेप्ट भी करते जा रहे हो एंड लेट गो भी करते जा रहे हो। लाइक आप एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहां आप ये चीज़ जानते हो कि मेरी लाइफ में इमोशनल बैलेंस जब ही आएगा जब मैं अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लूँगा एंड उसको लेट गो कर दूँगा, तभी मैं जो है वो इमोशनली बैलेंस में जा सकता हूँ। एक ऐसे पॉइंट पर आप यहाँ मुझे दिख रहे हो। अब मैं आपको आपकी फ़्यूचर की एनर्जीज़ को क्लैरिफाई करके थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देती हूँ। यहाँ आपकी फ़्यूचर की एनर्जीज़ को जब मैंने क्लैरिफाई किया है तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके फ्यूचर में आप यहाँ पर अपने लिए लव चाहते हो। लाइक आपने खुद को ओपन अप किया हुआ है एंड आप यूनिवर्स से लाइक इस तरह से आप हो यूनिवर्स को लेकर कि मुझे लव चाहिए। आपके पास्ट की एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही थी, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या चीज़ है जो मुझे हर्ट कर रही है, एंड आपको उसी को ढूंढना था। वो क्या चीज़ थी उसको रिकॉग्नाइज़ करना था कि वो क्या चीज़ है जो आपको हर्ट कर रही है। आपकी करंट सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखा कि आपका सारा फोकस आपके अपने सेल्फ की तरफ जा रहा है। आपकी करंट सिचुएशन की जो एनर्जीज़ हैं उनको जब मैंने क्लैरिफाई किया है तो ऐसा दिख रहा है कि आप सडनली आपने जितना भी अपना फोकस है अपने सेल्फ की तरफ कर लिया है एंड आप खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। पॉसिबली कोई ऐसा पेन है, पॉसिबली कहीं से आप हर्ट हुए हो, बट आप वहाँ से अब खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। एंड आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ में ऐसा दिख रहा है कि अब आपने खुद को हील कर लिया है एंड आप फाइनली इस तरह हो कि मैं अब ओपन अप हूँ। मैं जस्ट अपने लिए ही नहीं बल्कि मैं दूसरी चीज़ों के लिए भी ओपन अप हूँ। लाइक आप इस तरह हो कि आपको अब अपनी लाइफ में आप चाहते हो कि लव आए आपकी लाइफ में। आप इस तरह हो कि आपको अपनी लाइफ में लव चाहिए एंड आप उसको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट ये ऑलमोस्ट इस टाइप की एनर्जी होती है कि आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए। आप इस तरह हो कि हाँ मैं रिकॉग्नाइज़ कर रहा हूँ एंड मैं जान चुका हूँ अब कि मुझे क्या चाहिए, मुझे अपनी लव लाइफ में क्या चाहिए, मुझे किस पर्सन की ज़रूरत है या किस चीज़ की ज़रूरत है। कुछ इस टाइप की एनर्जी ये है। एंड इसके साथ साथ मुझे आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ में ऐसा भी दिख रहा है कि जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही है। लाइक वो चीज़ आपको मिलते हुए भी दिख रही है। आपकी मैनिफेस्टेशंस जो है वो फुलफिल्ड होते हुए दिख रही हैं। एंड ऑलमोस्ट इस तरह है कि वो चीज़ आपको मिल तो रही है लेकिन आप पॉसिबली इसको समझ नहीं पा रहे हो, बिकॉज़ जिस तरह से आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो वो उस तरह से नहीं मिल रही है, बल्कि वो डिफरेंट वे में आपको मिल रही है। सो ऑलमोस्ट इस तरह है कि जिस वे में आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे वो उस वे में नहीं मिल रही, तो पॉसिबली आप उसको समझ नहीं पा रहे हो कि यही चीज़ मुझे मिल रही है, लेकिन आपको वही दिया जा रहा है जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि वही चीज़ आपको दी जा रही है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप इससे डील करो एंड आप इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करो, आप इस चीज़ को समझो कि यही वो चीज़ है जो कि आप चाहते थे, यही वो चीज़ है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ बता देती हूँ। सो यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ कहीं ना कहीं जब आप अपने सेल्फ की तरफ अपना फोकस बना रहे हो तो आप दूसरी चीज़ों को भी खुद से अट्रैक्ट कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि यूनिवर्स की तरफ से आपको कहा जा रहा है कि आप पहले अपना फोकस अपने सेल्फ की तरफ करो, तभी आप दूसरी चीज़ों को खुद से अट्रैक्ट करोगे। एंड जैसे ही आपका फोकस अपने सेल्फ की तरफ हो रहा है तो दूसरे लोग, दूसरे पर्सन्स, दूसरी चीज़ें आपसे जो है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रही हैं एंड आपकी तरफ आ रही हैं। ये ऑलमोस्ट ऐसी ही एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड इसके साथ साथ ऐसा दिख रहा है कि आप इस वक्त एक इनोसेंट टाइप एनर्जी में हो। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो शो करते हैं कि आप इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी के साथ हो एंड यही एनर्जी है जो कि दूसरी अच्छी एनर्जीज़ को, दूसरे लोगों को आपसे अट्रैक्ट कर रही है। तो आप जो भी कर रहे हो इस वक्त, जिस तरह भी आप अपना फोकस अपने सेल्फ की तरफ बना रहे हो, आप उसी तरह अपना फोकस बनाते रहो। आई डोंट नो कि आप किस वे में अपना फोकस अपने सेल्फ की तरफ कर रहे हो, किस तरह से आप खुद को लेकर चल रहे हो, लेकिन जिस तरह भी आप ये सब कर रहे हो ये आपके लिए अच्छा है। बिकॉज जितना ज़्यादा आप इस वे में जा रहे हो उतना ज़्यादा आपके सेल्फ में भी बैलेंस आ रहा है एंड दूसरे लोग भी आपसे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं।
एंड इसके साथ साथ आपकी ये जो इनोसेंट एनर्जी है इसको भी अपने साथ जो है वो लेकर चलो। लाइक इस तरह नहीं करो कि आप इस एनर्जी को ख़त्म कर दो, इसको भी अपने साथ लेकर चलो, बिकॉज ये एनर्जी भी कहीं ना कहीं दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अपना यहाँ पर प्ले कर रही है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।